हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 क्लास 10th एनसीईआरटी बुक का टॉपिक। थर्ड चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इस चैप्टर का जो बेसिक पार्ट है या कह सकते हो इंट्रोडक्शन वीडियो, वो मैंने अलजेब्रा के नाम से बनाई हुई है। उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 years एगो। आफ्ताब ने भाई अपनी डॉटर को बताया है 7 years एगो, 7 साल पहले, आई वॉज 7 times एज ओल्ड यू एज वर देन। तो उसने क्या बताया कि 7 साल पहले तुम जितने साल की थी उसके 7 टाइम्स मेरी एज थी। ठीक है। और ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, और अब से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, और अब से 3 साल बाद मेरी एज तुमसे 3 times हो जाएगी। ठीक है। तो इज इट नॉट इंटरेस्टिंग, इसमें क्या लिखा है भाई? ये तो भाई हमारे काम का है नहीं कुछ, ये ब्रेसेज में जो डाल रखा है इसने कहा है कि ये चीज जो दे रखी है भाई ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लग रहा है। ठीक है। तो रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करके दिखाओ और ग्राफिकली। एल्जेब्रिकली का मतलब तो है भाई इसको एल्जेब्रा की फॉर्म में लिख के दिखाना है कि इतने x प्लस इतने y इक्वेशन की फॉर्म में लिख के दिखाना है, और ग्राफिकली मतलब भाई इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब देखो इनके अंदर स्टेटमेंट है, तो एज वाले क्वेश्चंस आपको थर्ड एक्सरसाइज में, ये जो थर्ड चैप्टर चलेगा इसके अंदर काफी सारे एक्सरसाइज के अंदर बार बार ये एज वाले क्वेश्चन रिपीट होंगे। ठीक है। इसमें क्वेश्चन के पर्टिकुलर कुछ टाइप है, एज वाले क्वेश्चन हो गए, ऐसे ही फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन हो गए। ठीक है। या फिर एक फिक्स चार्ज वाले क्वेश्चन हो गए, ये बार बार रिपीट होंगे इस चैप्टर में भी, और साथ साथ जो अगला चैप्टर आएगा फोर्थ चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके अंदर भी इसी टाइप के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन और यही इस टाइप के ही फॉर्मेट, एज का क्वेश्चन, फ्रैक्शन का क्वेश्चन, ठीक है, या फिर किसी शेप के क्वेश्चन, ये रिपीट होते चलेंगे। तो स्टेटमेंट आपको ढंग से पढ़नी है और इन्हीं को रिलेट करते हुए चलना है यहां से। तो देखिए इसमें करते हैं, हमें सबसे पहले क्या करना है, एज वाले क्वेश्चन में प्रेजेंट एज माननी पड़ेगी। ठीक है। एज वाले क्वेश्चन में आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि प्रेजेंट एज लेके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो हम प्रेजेंट एज मानेंगे। अब एज मानने किसकी, पहले डॉटर भी दे रखी है, इसने दो कैंडिडेट दिए हैं, डॉटर और एक उसका फादर भाई आफ्ताब। तो पहले डॉटर की एज मानने या आफ्ताब की एज मानने? तो इसमें अगर किसी भी क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में नहीं, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कंपैरिजन मिलता है, जैसे यहाँ कंपैरिजन मिला, इसने आफ्ताब ने कंपेयर कर रखी है खुद की एज, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। ठीक है। इसने खुद की एज उसके साथ कंपेयर कर रखी है अपनी डॉटर के साथ। तो जिसके साथ कंपेयर किया हुआ है, डॉटर के साथ कंपेयर है ना भाई, तो डॉटर की एज पहले माननी है इसमें। आगे समझ में? ठीक है। और चैप्टर से ही पता चल रहा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, तो हम जो इक्वेशन लेके आएंगे वो दो वेरिएबल्स में लाएंगे। दो वेरिएबल मतलब एक एक्स मानना पड़ेगा कुछ और एक चीज वाई, तभी तो दो वेरिएबल में बन पाएगी। ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डॉटर की एज मान लेंगे इसमें, तो लेट, और प्रेजेंट एज माननी है, लेट प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर इज इक्वल टू, डॉटर की प्रेजेंट एज हमने मान ली भाई एक्स। ठीक है। ईयर्स लिख सकते हो इसके पीछे। ठीक है। ये यूनिट तो हमारे कोई काम की नहीं है भाई, ये किसी में ईयर्स आएगी, किसी में हार्स आएंगे, ठीक है, किसी में रुपीज भी लिया जाएगा, तो इसको इतना ध्यान नहीं रखना है, बस हमें एक्स पे ध्यान रखना है, इस पे वेरिएबल पे। तो एक्स मान ली। अब इसके बाद लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, आफ्ताब की खुद की प्रेजेंट एज वाई मान लेंगे हम। ठीक है। इज इक्वल टू वाई ईयर्स। अब इसके बाद दो केस दी हुई है हमारे पास यहाँ पे, या कह सकते हो दो कंडीशंस गिवन है, एक तो 7 साल पहले की और एक 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद की। ठीक है। तो 7 साल पहले, हम 7 साल पहले की इनकी एज निकालते हैं। अब एक्स के हैं और ये वाई का है, तो 7 साल पहले कितने हो जाएंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं भाई 7 years एगो, 7 years एगो डॉटर एज वॉज। ठीक है। इज इक्वल टू 7 साल पहले डॉटर की एज क्या होगी भाई, अब ये x ईयर्स की है, तो 7 साल पहले कितने की होगी, 7 साल पहले होगी x-7। ठीक है। कैसे पता किया भाई, मान लो कोई अभी फिलहाल 20 साल का है, ठीक है, तो 7 साल पहले वो कितना होगा, 20 में से 7 घटा दो, 7 साल पहले वो 13 साल का होगा। कोई अभी 10 ईयर्स का है, तो 7 साल पहले कितने होगा, 10 में से 7 घटा दो। ऐसे ही कोई अब x ईयर्स का है,
तो 7 साल पहले कितने का होगा, 7 साल पहले जितना वो अब का है उसमें से 7 माइनस, ठीक है, इतने ईयर्स, तो x माइनस 7 ईयर्स। ऐसे ही फिर आफ्ताब की निकाल लो भाई, 7 ईयर्स एगो आफ्ताब एज वोज, आफ्ताब की एज क्या होगी 7 साल पहले, अब ये कितने साल का है y, तो 7 साल पहले y माइनस 7 ईयर्स, ठीक है। अब इसके बाद इसमें एक स्टेटमेंट दी हुई है यहाँ पे, ठीक है, क्या स्टेटमेंट दी हुई है, 7 ईयर्स एगो, 7 साल पहले, आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड यू वर देन, तो 7 साल पहले मैं तुम्हारी एज का 7 टाइम्स था, ठीक है, उसकी जो एज है उसकी डॉटर की उसका 7 गुना ज्यादा था ये। तो अब यहाँ पे या तो आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखो, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में कहा गया है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 ईयर्स 7 टाइम्स। तो अब इसमें देखो यहाँ से क्या ध्यान रखना, ये चीज एज वाले क्वेश्चन में ध्यान रखनी है। अब मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ भाई, देखो पहले लिख रहा हूँ मैं डॉटर की एज x माइनस 7, और एक तरफ लिख रहा हूँ मैं इसकी आफ्ताब की खुद की एज। अब इन दोनों को मैं बराबर लाना चाहता हूँ, इन दोनों एज को बराबर लाना चाहता हूँ, तो बराबर कैसे ला सकता हूँ इनको, अब इनको बराबर ही क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे इक्वेशन बनानी है ना, और इक्वेशन के अंदर बीच में इक्वल का निशान आएगा भाई, जैसे x प्लस वाई प्लस 7 इज इक्वल टू लगाओ 0, या फिर x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो बीच में इक्वल का निशान तो लाना पड़ेगा हमें, इक्वल का साइन आएगा तभी तो वो इक्वेशन बन पाएगी। इन सभी क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, लीनियर इक्वेशन बनानी है इन 2 वेरिएबल्स में, ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में बना के और फिर x और y की वैल्यू निकालनी है बस। इस एक्सरसाइज में ग्राफ से निकालनी है, अगली एक्सरसाइज में किसी में सब्स्टिट्यूशन मेथड से, किसी में एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। तो अब देखो यहां से मैं इनको ये इक्वल लाना चाह रहा हूं, तो मैं इसको इक्वल कैसे लिख सकता हूं, जो ये कंडीशन दी है इसको आप पढ़ो, अगर कि आफ्ताब की एज उसकी डॉटर की 7 टाइम्स थी, तो मैं दोनों की एज को इक्वल लिखना चाहता हूं, तो जो डॉटर है, डॉटर छोटी है भाई, अगर इसकी एज को मैं 7 से कर दूं मल्टीप्लाई, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। आया समझ में क्या कह रहा हूं, यहाँ पे देखो अगर मैं डॉटर की एज अपनी तरफ से मान लू 5 ईयर्स और फादर की इससे 7 गुना बड़ी मान लू, तो 5 इंटू 7 35 हो जाएगी, एक की मान ली मैंने 7 और एक की क्या मान ली 35। अब दोनों को अगर हम बराबर करना चाहें तो जिसकी छोटी एज है उसको 5 7 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है, तो दोनों की क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी, ठीक है ना। आप रफली समझ सकते हो इस चीज को, मैं इसमें यहाँ पे क्या बोल रहा हूं देखो, कि एक तो डॉटर है, डी फॉर डॉटर लिख लो, एफ फॉर फादर, डॉटर को मैं ले रहा हूं 5 ईयर्स का और फादर को ले रहा हूं इससे 7 टाइम्स बड़ा, तो इससे 7 टाइम्स बड़ा मतलब कि इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दें इसकी एज को, तो ये हो जाएगा 35। अब ये कंडीशन हो गई जो इसने क्वेश्चन में दी थी कि फादर जो है डॉटर से 7 टाइम्स बड़ा है, तो बड़ा हो गया। अब मैं दोनों को इनको क्या लेना चाह रहा हूं, मैं इनको बराबर लिखना चाह रहा हूं, तो भाई इसके बीच में बराबर कैसे लगा सकता हूं मैं, छोटा कौन सा है इनमें से डॉटर, अगर मैं डॉटर की एज को जितनी वो छोटी है, कितने टाइम छोटी है 7 टाइम्स, 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, 7 5 जा 35, उधर भी 35। ऐसे ही कोई और एग्जांपल ले सकते हो, मान लो डॉटर की एज ले लूं मैं 2 ईयर्स, ठीक है, ये डॉटर की एज, और फादर इससे 7 टाइम्स बड़ा, तो 7 टाइम्स बड़ा करोगे तो 7 इंटू 2 हो जाएगा, 7 इंटू 2 कितना हो जाएगा भाई 14, तो फादर की एज कितनी हो जाएगी 14। अब मैं अगर इन दोनों एज को बराबर लेना चाहूँ, 2 को इक्वल लिखना चाहूँ 14 के, तो कैसे लिख पाऊंगा, डॉटर की जो एज है जितनी छोटी है उसको उससे मल्टीप्लाई कर दूं 7 टाइम्स से, तो यही काम मैंने यहाँ पे ये किया है, ठीक है। इस तरफ लिखी है मैंने फादर की एज 7 ईयर्स पहले, और उस तरफ लिख ली मैंने डॉटर की एज 7 ईयर्स एगो। अब दोनों एज को मैं इक्वल लिखना चाहता हूं, तो क्वेश्चन में दिया था फादर 7 टाइम बड़ा है, तो डॉटर को अगर मैंने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो दोनों की एज इक्वल आ जाएगी, ठीक है भाई, ये चीज समझनी है यहाँ पे। बस अब यहाँ से इक्वेशन बना लो, और 7 की अब इससे मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 7x, और 7 की इससे मल्टीप्लाई करोगे 7 7 जा 49, तो माइनस का 49 इज इक्वल टू यहाँ पे भाई y माइनस 7, ठीक है। अब इन दोनों को उस तरफ भेज दो और कॉन्स्टेंट को आप यहीं पे रहने दो, ठीक है, एक्स वाई को उस तरफ भेज दो, तो 7x और ये y उस तरफ जाएगा तो माइनस का y इज इक्वल टू, यहाँ माइनस का 7 है और ये 49 उस तरफ जाएगा, तो माइनस का 7 यहाँ बचा हुआ है, ये 49 उस तरफ जाएगा माइनस का, तो उस तरफ जाके हो जाएगा भाई प्लस का 49। अब इसको आप सोल्व कर लो, ये आ गया यहाँ से हमारा 7x माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस का 49 माइनस का 7, तो बड़ी डिजिट से छोटी घट जाएगी भाई, बड़ी नंबर से छोटा नंबर घट जाएगा, 49 में से 7 घटाओगे तो 42 बच जाएगा,
और प्लस का ज्यादा है, 49 प्लस का है ना, तो प्लस का ही 42 बचेगा। ठीक है, तो ये आ गई यहाँ से हमारी एक इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है भाई, अब ऐसे ही सेकंड इक्वेशन बनाएंगे वो दूसरे केस से बना लेंगे। ठीक है, दूसरा केस क्या दिया हुआ है भाई इसने, 3 इयर्स का, यहाँ पे लिखा हुआ है ना ये, ऑल्सो 3 इयर्स फ्रॉम नाउ। नाउ मतलब अब से 3 साल बाद, नाउ मतलब प्रेजेंट एज, जो उनकी अभी एज है उसके 3 साल बाद। तो प्रेजेंट एज मानना जरूरी है इस एज वाले क्वेश्चन में। सारे क्वेश्चन जितने भी आएंगे आगे एक्सरसाइज में एज वाले, वो प्रेजेंट एज से लेके सॉल्व होंगे। तो अब ये भी लिख लो यहाँ से भाई, देखो यहाँ क्या लिखेंगे, 3 इयर्स लेटर, 3 साल बाद डॉटर की एज क्या होगी, डॉटर एज विल बी। ठीक है, तो इसमें मैं वो नहीं लगा रहा हूं भाई, विल भी नहीं लिख रहा हूं इसमें, जैसे वॉज नहीं लगाया था, वो आपको खुद अंडरस्टैंड समझ लेना है। ठीक है, तो 3 इयर्स लेटर डॉटर एज इज इक्वल टू, अब वो कितने साल की है, एक्स साल की, तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, x+3 हो जाएगी। कोई अब भाई 5 साल का है तो 3 साल बाद कितने का हो जाएगा, 5+3। ठीक है, या फिर कह सकते हो कोई अब 10 इयर्स का है तो 3 साल बाद 10+3। ऐसे ही कोई अब x इयर्स का है तो 3 साल के बाद वो कितने का हो जाएगा, 3 इयर्स के बाद हो जाएगा x+3 का। ऐसे ही भाई आफ्ताब 3 इयर्स लेटर, आफ्ताब की एज क्या हो जाएगी, आफ्ताब की एज भाई ये इक्वल हो जाएगी, अब वो y इयर्स का है तो 3 ईयर बाद हो जाएगा y+3 का। अब इसमें भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक इक्वेशन इस केस से बना लेंगे भाई। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें भी क्या कंडीशन दी हुई है, यहाँ पे दी हुई है आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी। तो 3 साल बाद मैं तुमसे 3 टाइम्स बड़ा रह जाऊंगा या हो जाऊंगा। ठीक है, तो 3 साल बाद अब मैं इन दोनों एज को भी बराबर लेके आना चाहता हूं, जैसे यहाँ पे खुद इक्वल लगाया, तो एक तरफ लिख लेता हूं मैं डॉटर की एज, डॉटर की अब फिलहाल एज है x+3, और एक तरफ लिख लेता हूं इसके फादर की एज। तो भाई फादर बड़ा है 3 साल 3 टाइम्स। ठीक है, 3 साल बाद भी फादर 3 टाइम्स इससे बड़ा है, तो मैं दोनों एज को अगर इक्वल लिखना चाहूं तो जो डॉटर की एज है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 3 से। आई ये चीज समझ में, ये चीज वहां भी समझाई है, इसको आप वहां भी डायरेक्ट समझ सकते हो रफली कि इसमें क्या कहा है। यहाँ पे इसमें ये कहा गया है भाई, एक तरफ डॉटर लिख लो एक तरफ फादर लिख लो, डी फॉर डॉटर एफ फॉर फादर। तो डॉटर की एज भाई मैं ले रहा हूं मान लो 5, तो फादर की इससे 3 टाइम्स बड़ी हो जाएगी। 5 का 3 टाइम्स करोगे यहाँ पे, 5 का 3 टाइम्स, तो 5 × 3 हो जाएगा 15। ठीक है, 15 ईयर का हो जाएगी फादर की एज। अब इन दोनों एज को मैं लिखना चाहता हूं बराबर, तो जो जिसकी कम एज है, डॉटर की तो कम है, जितनी कम है, कितनी कम है, 3 टाइम्स, तो उसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों की इक्वल आ जाएगी। यही चीज ऊपर समझाई थी। ठीक है भाई, तो यहाँ पे एक तरफ मैंने डॉटर की एज लिखी है, एक तरफ फादर की एज लिखी है, और फादर की एज ज्यादा है तो डॉटर की एज को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तब ये दोनों इक्वल हो पाएगी। इस चीज को ध्यान रखना है, इसीलिए इस क्वेश्चन में टाइम लगा रहा हूं भाई। यहाँ पे जो तुम एज इक्वल करोगे, इक्वेशन बनाने के लिए बीच में जो इक्वल का साइन लाओगे, इसके लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में तो ये लिख रखा है, जैसे यहाँ पे 7 इयर्स एगो आई, ये आई भाई यहाँ पे प्रोनाउन है, किसकी जगह, आफ्ताब के लिए यूज हुआ है। तो आफ्ताब कह रहा है 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना ज्यादा बड़ा था। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट के हिसाब से तो भाई यही कह रहा है आफ्ताब 7 टाइम्स ज्यादा बड़ा था। पर आप जब यहां मल्टीप्लाई करोगे तो आफ्ताब की एज को 7 से मल्टीप्लाई मत कर देना, क्योंकि ये तो पहले ही 7 गुना बड़ा है, आपको इसको और 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना है। आया समझ में क्या कह रहा हूं, छोटे वाले की एज को मल्टीप्लाई करना है जो नंबर कम है। ठीक है, जैसे यहाँ पे डॉटर और फादर ले रहे हो तो यही केस ले लें, डॉटर की 5 तो फादर की कितनी लिए 7 टाइम्स 35। तो मैं क्या कह रहा हूं, अगर आप इन दोनों को बराबर लाना चाहते हो तो आपको जो कम वाली एज है, जो कम नंबर दे रखा है, उसको 7 से मल्टीप्लाई करना है। इसको अगर आप 7 से करोगे तो 35 आ जाएगा दोनों तरफ। अगर गलती से आपने जिसकी एज ज्यादा दे रखी है उसी को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो इक्वल नहीं आ पाएगा। यहां से आप कम किसकी है भाई, इसकी एज, इसको आप 7 से मल्टीप्लाई करो, ये 7 टाइम्स ही तो कम है, तो ये दोनों क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। 35 इक्वल टू 35। अगर आपने गलती से इसको फादर को क्वेश्चन में से वहां से पढ़ के कि फादर की एज भाई 7 गुना ज्यादा है, तो फादर को 7 से गुणा कर देता हूं और फिर इक्वल लिख दूं डॉटर की एज के, तो ये इक्वल नहीं आ पाएगा भाई। तो थोड़ी इक्वल होगा ये, 7 5 जा 35 और 7 3 जा 21 और 3 24। अब ये थोड़ी इक्वल है इसके, तो ये चीज भाई यहाँ पे ध्यान रखना अपनी।
इसीलिए इसमें इतना टाइम लगा रहे हैं क्वेश्चन करने में सोल्व। तो बस अब यहाँ से अगर आपको ये चीज समझ में आती है तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है एज वाला, हर चैप्टर में आएगा, इजीली होगा। तो बस अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करो, 3 को x से मल्टीप्लाई करोगे 3x, 3 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 3 जा 9 इक्वल टू y प्लस 3। सेम उसी क्वेश्चन की तरह y को उस तरफ भेज दो, कांस्टेंट को उस तरफ, तो 3x, y यहाँ प्लस का है और लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ बच गया 3 भाई, y तो यहाँ से हट गया तो कौन बचा है 3, तो इक्वल के राइट तरफ पहले 3 बचा हुआ है तो मैं 3 लिख लेता हूँ। अब ये 9 लेफ्ट से जाएगा राइट, तो यहाँ प्लस का है उस तरफ जाएगा तो माइनस का, ठीक है। अब यहाँ से ये क्या इक्वेशन बन जाएगी, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू, भाई यहाँ पे एक माइनस का नंबर है एक प्लस का है, तो जब अलग अलग साइन वाले नंबर होते हैं और उनके बीच में जमा या घटा करनी होती है तो बड़े नंबर से छोटा घट जाएगा, 9 में से 3 घटा दो तो 6 बचेगा, और ये 6 बचेगा किसका, जिस जोन सा नंबर बड़ा है, 9 बड़ा है किसका है माइनस का, तो ये माइनस का 6 बचेगा। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। तो हमने यहाँ से ये दो इक्वेशन बना लिए, एक ये और एक ये। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का हाफ आंसर तो हमारा हो चुका। इसने क्या कहा था, इसको केस को एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करके दिखाओ, तो हमने एल्जेब्रिकली तो रिप्रेजेंट कर दिया है। ये जो दो इक्वेशंस मान रखे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, ठीक है भाई, ये हमने इनको एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर रखा है। किसी चीज को x प्लस वाई या x माइनस वाई इज इक्वल्स टू कुछ भी नंबर लिखना, उस फॉर्म को उसका भाई एल्जेब्रिकल फॉर्म कहते हैं, ठीक है। तो ये हमने एल्जेब्रिक में रिप्रेजेंट कर दिया है। अब देखो यहाँ पे वेरिएबल कितने आ रहे हैं, एक x एक y, और लीनियर है, इसका नाम लीनियर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है 1, x की भी 1 y की भी 1, तो डिग्री 1 है और दो वेरिएबल हैं, इसीलिए इसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसको भी चेक करो, x y तो वेरिएबल दो हैं और हाईएस्ट पावर x की कितनी है, x y किसी भी वेरिएबल की देखो तो 1 ही है, इसलिए ये भी क्या है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब इनका सॉल्यूशन करना है, तो पहले एक्सरसाइज में हमारे इनका ग्राफिकली सॉल्यूशन करना है और फिर अगली एक्सरसाइज में सब्स्टिट्यूशन या कंपैरिजन रेशियो मेथड से, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से, यही सीखना है बस इसमें, ठीक है। तो चलिए अब इसका ग्राफ और बना लेते हैं सेकंड क्वेश्चन के लिए। तो देखो ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो ग्राफ बनाने के लिए पहले ये फर्स्ट इक्वेशन है, इस इक्वेशन के कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे ग्राफ बनाने के लिए, और फिर दूसरी इक्वेशन के कोऑर्डिनेट, ठीक है, दो कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं दोनों इक्वेशन से, दो से ही लाइन, कोई भी लाइन खींचने के लिए हमें दो कोऑर्डिनेट काफी होते हैं, ठीक है। तो अब चलो अब आप सोल्व करते हैं, बाकी मैं साथ साथ ग्राफ में आपको बताऊंगा। तो पहले फर्स्ट इक्वेशन से, तो कैसे लिखेंगे, लिखने का क्या तरीका है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से। भाई हम फर्स्ट इक्वेशन से क्या कह रहे हैं यहाँ पे, अब एक बार आप फर्स्ट इक्वेशन को राइट डाउन करके दिखा दो, 7x माइनस वाई इज इक्वल टू 42। तो ग्राफ के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मुझे एक टेबल बनानी है यहाँ पे, और टेबल बनाने के लिए आपको क्या करना है, x और y एक इनमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करते जाएंगे, दूसरे की वेरिएबल की वैल्यू निकलती जाएगी, ठीक है। और उस काम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये x y जो है दोनों एक लेफ्ट में होना चाहिए तो एक राइट में मिलना चाहिए, दोनों अलग अलग साइड होने चाहिए, ठीक है। अब देखो अलग अलग साइड भेजने से पहले वैसे तो आप चाहे x को उस तरफ भेज दो चाहे y को भेज दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर आपको कैलकुलेशन इजीली करनी है, आसानी से करनी है, तो आपको क्या करना होगा, कुछ एक स्टेप्स हैं इसमें। जैसे इसमें देखो y माइनस का दे रखा है, अगर मैं इस y को ही उस तरफ भेज दूं तो मेरा ये फायदा हो जाएगा, y भी प्लस का हो जाएगा, और मेरा जो मैं सॉल्यूशन करना चाहता हूं, टेबल बनाना चाहता हूं, वो भी इजीली बन जाएगी, ठीक है। तो देखो इसमें मैंने क्या करना है, y को y माइनस का दे रखा है ना, तो इसको मैं उस तरफ भेज रहा हूं, तो y को आप उस तरफ भेजोगे तो y उस तरफ जाके किसका हो जाएगा भाई, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ माइनस का है और राइट की तरफ प्लस का हो जाएगा। अब 7x को तो यहीं के यहीं रखा हुआ है, और ये 42 इसको राइट में नहीं रखना, इसको इस तरफ भेज देना है, इसको लेफ्ट में भेजोगे तो ये यहाँ के माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से आपको क्या मिल गया, यहां से मिल गया आपको y इक्वल्स टू 7x माइनस 42, ठीक है। अब आप इसको मार्क कर लो, इस चीज को। अब हमें यहां पे क्या करना है, x की वैल्यू हम पुट करते जाएंगे, y की हमें मिलती जाएगी। अब हम यहां लिख रहे हैं कोऑर्डिनेट x और y के, ठीक है भाई, दो ही कोऑर्डिनेट काफी हैं, तो आप टेबल बनाओ, एक तरफ टेबल के यहाँ x लिखो, एक तरफ y, और इसके ये दो कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बनाने के लिए, ग्राफ बनाने के लिए आपको बस ग्राफ का स्केल एडजस्ट करना है भाई, कि जो मैं ग्राफ पे स्केल लूंगा वो कितने कितने की गैप से लूंगा, ठीक है। एक तो भाई आप 1 2 3 4 ऐसे काउंटिंग में लो, एक उसका स्केल आप 10 10 के गैप से लो, आप 10 20 30 40, ठीक है।
आया समझ में। एक आपको 100 के गैप से भी लेना पड़ सकता है, 1000 के गैप से भी लेना पड़ सकता है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। तो बस ग्राफ के अंदर हमें स्केल ही एडजस्ट करना है मेन, तो बाकी कुछ नहीं है। तो यहाँ पे देखो, और वैल्यू आप एक्स की जो डालोगे यहाँ पे, एक्स की जो वैल्यू पुट करोगे वो कुछ भी पुट कर सकते हो भाई, कोई भी इंटीजर पुट कर सकते हो, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, जीरो। बस आपको अपने फायदे के हिसाब से इसमें वैल्यू डालनी है कि आपका ग्राफ इजीली बन जाए। जैसे मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स की वैल्यू अगर मैं अपनी तरफ से 6 रखूं, एक्स की वैल्यू मैंने क्या रखी 6, अब यहाँ एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई में है ना, तो आप यहाँ पे 6 रखोगे वैल्यू जब, तो 7 6 जाए कितना हो जाएगा 42, 42 माइनस 42 कितना हो जाएगा 0, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। आप डायरेक्ट भी ये वैल्यू यहाँ पे रख सकते हो ऐसे निकाल के, या फिर अगर आपके पास टाइम है तो आप यहाँ पे पुट करके भी दिखा सकते हो कि इस इक्वेशन, इसको इक्वेशन मान लेना, इक्वेशन थर्ड हो गई जैसे ये, और इसमें x की वैल्यू क्या पुट की हमने 6, तो लिख देना पुट x इज इक्वल टू 6। वो चीज मैं अभी रफली बता देता हूँ आपको कैसे कर सकते हो, रफली देख लो भाई, वो स्पेस कम है इसलिए रफली बता देता हूँ। तो देखो जैसे ये इक्वेशन है 7x माइनस 42 इज इक्वल टू वाई, 7x माइनस 42 इज इक्वल टू वाई। तो मैं क्या कह रहा हूं यहाँ पे, आप क्या कर सकते हो ऐसे लिख सकते हो भाई, इसको इक्वेशन मान लेना, इक्वेशन थर्ड मान रहा हूं मैं इसको, 2 तक तो हमने पहले ही मान लिया ना भाई, इक्वेशन 2 तक तो हो चुकी 1 2, तो इसको थर्ड ही मानेंगे अगर वैल्यू पुट करके दिखानी है तो मैंने थर्ड मान ली। अब यहाँ पे मैं देखो पुट x इज इक्वल टू 6, इसमें x की जगह 6 पुट करें तो 7, और ये x इसके साथ किसमें मल्टीप्लाई में 6 माइनस 42 और इज इक्वल टू y, तो 7 6 जा 42 और माइनस 42, तो 42 में से 42 गए तो ये क्या हो गया 0, और उस तरफ इक्वल टू y, तो y की वैल्यू मुझे क्या मिली 0। जब मैंने x की वैल्यू 6 पुट करी, पुट x इज इक्वल टू 6, ये भी लिखना है इन इक्वेशन, कहाँ पुट कर रहे हैं भाई इन इक्वेशन थर्ड, ये वैल्यू थर्ड इक्वेशन में पुट करनी है, ठीक है। सिर्फ पुट करके नहीं छोड़ना है, पुट के लिए तो भाई इक्वेशन फर्स्ट भी है सेकंड भी है, कौन से में पुट की ये तो बताएंगे। अब ऐसे ही देखो और भी वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे 2 वैल्यू निकालनी है ना पुट, अब इसकी जगह मैं पुट कर लेता हूं भाई, मान लो 7, ठीक है, x की जगह x इज इक्वल टू 7, और इन इक्वेशन में कौन सी में पुट करोगे थर्ड में, ये इक्वेशन की शॉर्ट फॉर्म है ई क्यू और ऊपर एन लगा रखा है इक्वेशन, ठीक है। तो x की अब 7 पुट करनी है यहाँ पे, तो 7 इंटू एक्स की जगह क्या पुट करोगे 7 और माइनस 42 और इक्वल टू यहाँ पे क्या है भाई y, तो 7 7 जा 49 और 49 में से माइनस करोगे 42 तो 7 बच जाएगा, तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई भाई y इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो x की 2 वैल्यू डाल ली, y की 2 वैल्यू मिल गई, तो अब यहाँ से हम टेबल बना सकते हैं, ऐसे ही टेबल हो जाएगी ये x और ये y। तो x की पहले वैल्यू हमने क्या डाली भाई इसमें 6, और दूसरी x की वैल्यू क्या डाली हमने इसमें 7, और y की क्या मिली 6 वैल्यू डाली, तब इसके नीचे लिखना है x की 6 वैल्यू डाली तो y की क्या वैल्यू मिली 0, और x की जब हमने 7 वैल्यू डाली तो y की क्या मिली, y की भी हमें 7 ही मिली, ठीक है। आगे समझ में, बस अब यही तो टेबल बनानी है, तो यहाँ पे लिख सकते हो, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो ये चीज। अब जैसे यहाँ पे मैंने x की वैल्यू 7 डाली, 6 डाल चुके 0 आ गई, 7 डालोगे तो 7 7 जा, यहाँ पे 7 7 जा 49, तो 49 में से माइनस करोगे 42 तो 7 ही बच जाएगा। तो आप ये डायरेक्ट भी निकाल सकते हो ये चीज, ठीक है। टेबल बन गई, बस टेबल बन गई तो 2 कोऑर्डिनेट हो गए, एक तो ये 6 और 0 और एक 7 7। अब ऐसे ही दूसरे के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन ई क्यू एन, इक्वेशन की शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन से भाई, सेकंड इक्वेशन एक बार राइट डाउन करो, सेकंड इक्वेशन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 6। अब यहाँ पे भी भाई y हमें माइनस का मिल रहा है, मैं y को उस तरफ भेज दूं तो प्लस का हो जाएगा, और माइनस के 6 को इस तरफ भेज दूंगा तो 3x, ये 6 यहाँ माइनस का है उस तरफ जाएगा तो प्लस का, ठीक है। अब इसको भी भाई यहाँ से आप मार्क कर लो, इसमें वैल्यू पुट करते जाएंगे x की और y की निकलती चली जाएगी। तो टेबल बना लेते हैं यहाँ से भी, ये x और ये y, ठीक है। तो अब यहां से देखो x की वैल्यू हम यहाँ पे डाल रहे हैं इक्वेशन में, अब वहां से देखो ये आपके जो स्केल आया है ये 6 7 0 इस फॉर्म में आया है, मतलब ये जो आपने टेबल बनाई ये आप जो कोऑर्डिनेट ग्राफ में दिखाओगे तो ये तो आपको 1 2 3 4 5 6 इस काउंटिंग के टाइप में लेने पड़ेंगे, 10 10 के गैप से थोड़ी ले पाओगे, 10 20 30 के गैप से थोड़ी ले पाओगे, क्योंकि हमारे सारे नंबर 10 से छोटे आ रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही तो अब हमें इसमें भी एडजस्ट करना पड़ेगा कि ऐसे नंबर लें हम, इसमें x की ऐसी वैल्यू पुट करें जो 1 2 3 4 इस टाइप से ग्राफ पे आ पाए। तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ x की जगह पहले 0, ठीक है, 0 पुट की x की जगह, तो 3 की मल्टीप्लाई 0 से होगी तो 0 बन जाएगा,
और 6 में 0 जुड़ेगा तो 6 ही आएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। आगे समझ में, ठीक है। x की जगह क्या पुट किया भाई 0, तो 3 इंटू 0 0, और 6 में 0 जुड़ेगा तो 6 ही आएगा, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 6। ऐसे ही अब यहाँ पे मैं पुट करूंगा, अगर पॉजिटिव वैल्यू पुट करूं मैं, 0 के बाद x की 1 पुट कर दूं तो 3 1 जा 3, और 3 में 6 जुड़ेगा तो 9 आ जाएगा भाई, y की वैल्यू 9। तो अब मुझे 9 स्केल्स तक जाना पड़ेगा। अब यहाँ तो भाई मैक्सिमम 7 तक है, तो मैं चाहता हूँ भाई इतनी ज्यादा 9 तक क्यों जाया जाए, बड़ा ग्राफ क्यों बनाया जाए, मैं उसको और छोटा रखना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको माइनस का पुट कर देता हूँ, माइनस का 1, x की वैल्यू मैंने माइनस के 1 पुट कर दी। अब 3 प्लस का और x माइनस का 1, तो प्लस के की माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का 3 आएगा। ये 6 प्लस का और 3 माइनस का, तो 6 में से माइनस का 3 जाएगा तो प्लस का 3 बच जाएगा y। अब ये वैल्यू हमारे पास छोटी आ गई ना 3 तक ही, ठीक है। आया समझ में क्या किया है, देखो आप यहाँ पे देख सकते हो इसको, ये इक्वेशन है हमारी 3x प्लस 6 इज इक्वल टू माइनस 6 इज इक्वल टू वाई, सॉरी, ठीक है, इज इक्वल टू वाई। 3x प्लस 6 इज इक्वल टू वाई है। अब यहां से मुझे क्या करना है, मैंने यहाँ पे x की जगह क्या पुट किया पहले तो 0, तो 3 इंटू 0 प्लस 6 इज इक्वल टू वाई, तो 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, और 0 प्लस 6 इज इक्वल टू वाई, तो यहाँ से y क्या आ जाएगा, 0 में 6 जुड़ेगा तो 6 इज इक्वल टू वाई। कहने का मतलब है y की यही वैल्यू आ गई 6, यहाँ लिख दी मैंने। अब यहाँ पे मैं अगर x की जगह -1 पुट करूं तो 3 का तो 3, और x की जगह क्या पुट करोगे, इनटू लगाओ, चाहिए ब्रेसिस लगा के -1। ये दोनों भाई मल्टीप्लाई में, अलजेब्रा में अगर हम कोई नंबर ऐसे लिखते हैं x y, इनके बीच में कोई साइन नहीं डाल रहे, तो ये दोनों मल्टीप्लाई में रीड किए जाएंगे। वैसे भी कोई एक आगे नंबर और पीछे अल्फाबेट लिखो या फिर पीछे वेरिएबल लिखो, ठीक है, तो भी ये दोनों भी मल्टीप्लाई में ही रीड किए जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों मल्टीप्लाई, ये दोनों है मल्टीप्लाई में। अब प्लस का 6 यहाँ और इज इक्वल टू वाई, तो माइनस के 1 की प्लस के 3 से होगी तो माइनस का 3 आएगा, और प्लस का 6, -3 और प्लस का 6 इज इक्वल टू वाई। अब 6 में से प्लस के में से माइनस के 3 गए तो 3 बच जाएगा, 3 इज इक्वल टू वाई, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी वाई की 3, तो यहाँ पे 3 लिख दी मैंने, ठीक है। ग्राफ बनाने के लिए आपको ये दो कोऑर्डिनेट निकालने हैं, क्योंकि कोई भी आप अगर लाइन खींचना चाहो, ग्राफ में लाइन ही तो खींची जाएगी भाई, लाइन खींचने के लिए आपको 2 पॉइंट चाहिए बस। जैसे मैं कह दूं एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, इसके बीच में लाइन खींचो तो आप इन दोनों को ज्वाइन कर दो, हो गई लाइन एक, ठीक है ना। तो कोई भी लाइन खींचने के लिए ग्राफ में भाई लाइन ही खींचेंगे हम, ठीक है। रफली अगर समझाऊं तो ऐसे एक्स एक्सिस ले लेंगे, ये वाई एक्सिस और एक एक्स एक्सिस लेके, और ये कोऑर्डिनेट इस पे प्लॉट करेंगे तो कोऑर्डिनेट से लाइन खींची जाएगी, ठीक है। तो अब देखो इसमें, अब मैं इस पे ग्राफ बना देता हूं, हमने कोऑर्डिनेट निकाल लिया, अब इन कोऑर्डिनेट्स को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है बस। तो देखो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, देखिए भाई ग्राफ बनाना है, बट ग्राफ बनाने से पहले जो ये टेबल बनाई है इसको रीड करना है। हमारे को यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिल रही है 6 और 7, ठीक है, और यहाँ पे x की वैल्यू 0 है और -1 है, तो कहने का मतलब है x की हाईएस्ट वैल्यू मुझे 7 तक मिल रही है और नेगेटिव में x की वैल्यू -1 है। अब y की वैल्यू देखें, y की हाईएस्ट वैल्यू पॉजिटिव में 7, 0 और 7, और यहाँ पे 6 और 3, तो y की हाईएस्ट वैल्यू 7। तो यहाँ से यही चीज समझनी है मुझे, x की हाईएस्ट वैल्यू पॉजिटिव का 7, y की पॉजिटिव में 7, और x नेगेटिव में -y पे जा रहा है, तो इसी हिसाब से मुझे ग्राफ बनाना है अपना, ठीक है। अब मैं ग्राफ बनाना स्टार्ट करता हूं भाई, तो यहाँ पे हम लाइन खींच लेते हैं कि यहां से ऐसे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इस लाइन को ज्यादा बड़ा लिया है, ठीक है, क्योंकि y की वैल्यू मुझे 7 तक ले जानी है, तो माइनस में नहीं दिखाना मुझे, इसलिए मैंने ये नीचे मार्जिन कम लिया है। आपको भी इसी तरह से थोड़ा सा बस इनको समझ के और फिर खींचना है ग्राफ। अब इसको देखो, इस तरफ भी लाइन को बढ़ा लेता हूं मैं, फिलहाल यहां तक बढ़ाया है, और बढ़ाना पड़ेगा तो आगे हम भाई इसको इंक्रीज कर लेंगे, ठीक है, साथ साथ। अब यहां पे देखो, ये तो मैंने सिर्फ वाई एक्सिस पॉजिटिव खींची है और ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव खींची है। अब एक्स पे नेगेटिव का कोऑर्डिनेट भी तो है हमारा, तो एक्स को नेगेटिव की तरफ भी थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं लाइन को, ठीक है। एक्स को हम नेगेटिव की तरफ बढ़ा लेते हैं, और नेगेटिव की तरफ मैंने ये कम खींची है लाइन, ठीक है, क्योंकि मुझे नेगेटिव पे नंबर भी तो सिर्फ -1 ही रिप्रेजेंट करना है, तो आपको जहां तक रिप्रेजेंट करना है आप वहीं तक ले सकते हो। मैंने ये नेगेटिव में छोटी रखी है। ऐसे ही वाई की भी नीचे की तरफ भाई, वाई में तो नेगेटिव वैल्यू है ही नहीं मेरे पास, तो वाई की भी आप बस छोटा सा ले लो यहां तक कि आपको ये ठीक दिखे, पूरा प्लस का सा निशान आपको दिख जाए, ठीक है। तो ये हो जाएगा वाई डैश एक्सिज। वाई डैश नाम क्यों है इसका, क्योंकि इस पे नेगेटिव वैल्यू आएगी, और ये हो जाएगा वाई एक्सिज,
ये y पॉजिटिव एक्सिस है, ठीक है। अब देखो y पे इस पे पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। अब यहाँ पे देखो, आप अगर ग्राफ को ठीक से देखोगे तो यहाँ पे आपको देखो ये बॉक्स जो मिलेंगे, कुछ तो डार्क लाइन मिल रही है आपको, जैसे ये जो लाइन खींच रही है डार्क लाइन है, ये भी डार्क लाइन है, ये भी डार्क लाइन। ऐसे ही फिर ये जो वैल्यू, ये जो लाइन है ये भी डार्क मिल रही है, और इनके बीच में आपको बारीक लाइन मिलेगी। तो इस पे ग्राफ पेपर पे ये लाइन देने का एक कॉन्सेप्ट होता है इनका भाई। देखो जहाँ, जैसे मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आपको ये डार्क लाइन मिली, यहाँ पे ये डार्क लाइन दिख रही है, और ये भी डार्क लाइन है, और ये भी डार्क है, और ये वाली, और इसके बीच में अब ये देखो बीच में एक और, ये भी डार्क ही है हल्की सी, ऐसे ये इनका हाफ कर रही है इस लाइन को, ये इस मार्जिन को हाफ कर रही है। और अब आप इन लाइन को काउंट करोगे, ये तो फर्स्ट हो गई, इससे ऊपर एक लाइन ये है, 1 2 3 4, ये 5वीं लाइन हो जाएगी। फिर ऐसे ही 6th 7th 8th 9th और ये 10th लाइन हो जाएगी। तो ये 10 लाइनें होती है ऐसे ग्राफ पेपर में, ये 10 लाइनें खींच रखी है। जैसे आप, मैं यहाँ पे खींच के दिखाऊं, एक लाइन, एक ये हो गई, ये 2, फिर यहाँ से ऐसे 3, ये 4, और ये 5वीं डार्क है। ऐसे ही फिर ये 6ठी लाइन, 7वीं 8वीं 9वीं और 10वीं फिर से डार्क है। 10वीं डार्क मिलेगी आपको, फर्स्ट डार्क मिलेगी, और ये 5वीं ऐसे, ठीक है। ऐसे ही फिर आपको 10 लाइन ऐसे मिल रही है, ये ऐसे चलती हुई 10 लाइन मिल रही है। 10 लाइन आपको ऐसे भी मिलेगी ग्राफ पे, ये जो लाइन ऐसे भी तो 10 लाइन है, 1 2 3, ये रही 1 4, ये डार्क है, 1 2 3 4, और ये 5वीं डार्क मिलेगी। फिर 6 7 8 9 और ये 10वीं डार्क मिलेगी। तो इसमें पैरेलल लाइंस होती है आपको ग्राफ में, जो ये लाइन मिलेगी, ऐसे भी लाइन खींची मिलेगी और ऐसे भी लाइन खींची मिलेगी आपको ग्राफ पेपर पे, ठीक है। आगे समझ में, ये आप जैसे इस पे जो ये नंबर है ये इजीली ले पाओ, इसीलिए होती है। अब देखो मुझे इन लाइंस का कैसे यूज करना है ये बता रहा हूं मैं। यहाँ पे तो ले रहा हूं मैं भाई, जो जहाँ पे दोनों एक्स एक्सिस कट करती है उसको ओरिजिन कहते हैं, तो ये तो हो जाएगा 0, ओरिजिन पॉइंट 0 होता है। अब इस पे देखो, मुझे एक्स की वैल्यू हाईएस्ट पॉजिटिव, इस तरफ पॉजिटिव आएगी, उस तरफ नेगेटिव आएगी। नेगेटिव में एक्स की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, -1, तो बस यहाँ पे अब देखो यहाँ से 0। अब ये जो यहाँ डार्क लाइन आई थी, ये इसको मैं -1 लूंगा यहाँ पे, ठीक है। अगली जो ये डार्क लाइन आएगी इसके बाद, इसको क्या ले लेंगे भाई, इसको ले लेंगे -2। नेक्स्ट जो ये डार्क लाइन आएगी ये ले लेंगे -3। आया इन डार्क लाइन का कॉन्सेप्ट समझ में, ये गैप बराबर होने के लिए, ठीक है, ताकि आपको स्केल से ना नापना पड़े भाई कि हम कितने कितने का ले रहे हैं। इन्होंने खुद मेजर करके ये लाइन डार्क्स खींच रखी है। ऐसे इस तरफ भी देखो, एक तो ये वाली डार्क लाइन लेंगे, एक ये वाली, ये स्क्वायर बॉक्स की जो लास्ट वाली लाइंस बन रही है इनको लेते जाएंगे। बीच में भी एक डार्क लाइन आ रही है, इसको नहीं लेना है। अब देखो ये 0 है, इसको मैं 1 बोल लूंगा प्लस का, इसको 2, ये 3 हो जाएगा, ये 4, ये 5, ऐसे ही नेक्स्ट लाइन 6, इसको 7 बोल लेंगे, और इसको 8, ऐसे ही चलती जाएगी, ठीक है। और मैंने इसको 8 तक ही लिखा है क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख ही रहा है भाई एक्स की हाईएस्ट वैल्यू 7 तक जाने वाली है मेरी, ठीक है। तो मैंने इसको 8 तक लिख लिया कि 8 तक में एक्स की 7 तक वैल्यू आ जाएगी, जो भी कोऑर्डिनेट मुझे लेने हैं। इसको अब क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एक्स एक्सिज, और ये जो उस तरफ नेगेटिव वाली है इसको बोलते हैं एक्स डैश एक्सिज, ठीक है। तो जो ये स्टैंडिंग लाइन होती है या जो ये वर्टिकल लाइन होती है इसको बोलते हैं वाई एक्सिज, और जो ये एस से आ रही है हॉरिजेंटल लाइन इसको बोलते हैं एक्स एक्सिज, ठीक है। और एक्स एक्सिज और एक्स डैश एक्सिज, वाई एक्सिज वाई डैश एक्सिज, इसका कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। जिस तरफ डैश लग रहा है उस तरफ नेगेटिव वैल्यू ली जाएगी। अब वाई डैश है तो यहाँ पे वाई की वैल्यू इसके ऊपर इस मार्जिन पे आ जाएगा -1, ऐसे ही नेक्स्ट बॉक्स की इस वैल्यू पे आ जाएगा -2, ठीक है। अब y की तो माइनस की है ही नहीं, इसलिए मैंने यहां तक ही लिख लिया। इस पे y की पॉजिटिव वैल्यू, y की हाईएस्ट वैल्यू कहां तक जा रही है, 7 तक, ठीक है। तो y के हम 7 लाइनें ले लेंगे यहाँ पे, जैसे ये फर्स्ट, ऐसे ही फिर ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th, और एक एक्स्ट्रा ले लेंगे 8। तो ये 8 7 6 5 4 3 2 1, और ये क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो अब ये मैंने इस पे परपेंडिकुलर्स होती हैं एक दूसरे के, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसी को बोलते हैं हम कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। और ये जो हो जाएगा, अब इसमें देखो जैसे आपने यहाँ पे 4 पोर्शन बन गए, एक तो ये इस तरफ ये वाला पोर्शन, एक इसका ये पार्ट हो गया, एक पार्ट, 2 पार्ट, एक ये नीचे और एक 4। आप जैसे ही प्लस का निशान बनाओगे भाई, यहाँ पे जैसे मैंने प्लस का निशान बनाया तो 4 पार्ट हो जाएंगे, 1 2 3 और 4, ठीक है। इन्हीं 4 पार्ट्स को बोलते हैं क्वाड्रेंट, इन्हीं को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट, ठीक है। तो अब इसमें
बस मुझे कोऑर्डिनेट नोट करने हैं और वो किन्हीं इन्हीं क्वाड्रेंट्स में आएंगे या फिर लाइन के ऊपर आएंगे पॉइंट। अब वो हम ठीक है दूसरे पेन से कोऑर्डिनेट्स इसके देख लेते हैं कैसे। तो देखो कोऑर्डिनेट कैसे लिखोगे, ये x का 6 है, y का 0 है, तो x का 6 y का 0, जब भी एक वैल्यू 0 आए तो जो दूसरा कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x का कितना दिया हुआ है 6, तो बस आप x पे 6 देख लो, तो x पे +6, x ये x एक्सिस है, इस पे 6 प्लस का लेना है, तो उस तरफ तो नेगेटिव है, इस तरफ लिया जाएगा, यहाँ हो जाएगा x पे +6, तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहीं पे मैं पॉइंट मार्क कर रहा हूँ ऐसे, ये रेड पेन से मैंने मार्क कर दिया, यहीं पे पॉइंट आएगा क्योंकि y की तो वैल्यू 0 दे रखी है, तो जो वैल्यू 0 होती है उसको लेने की जरूरत नहीं है, जो उसके अलावा दूसरा नंबर दे रखा है वहीं पे वो कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ठीक है भाई, ये आ गया एक कोऑर्डिनेट, एक पॉइंट यहां से मिल गया। अब लाइन खींचने के लिए मुझे दूसरा पॉइंट और चाहिए। अब दूसरा पॉइंट इसका ये दे रखा, ये तो एक पहले एक पॉइंट तो ये है और एक पॉइंट ये है, 7 और 7, एक्स पे भी 7 वाई पे भी 7। अब एक्स पे 7 तो ये रहा भाई, और वाई पे 7 यहाँ है, तो अब मैं ऐसे थोड़ी बनाऊंगा इस पे, जैसे इस पे ये एक्स एक्सिस पे मैंने ये पॉइंट ले लिया, तो यहाँ ऐसे पॉइंट नहीं बनाना कि एक्स पे 7 ये रहा और वाई पे 7 ये रहा, ऐसे दो अलग अलग पॉइंट नहीं बनाना, ये पूरा एक ही कोऑर्डिनेट है, ये देखो 7 7, तो एक कोऑर्डिनेट है। इस पे तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट क्यों लिया, क्योंकि दूसरा जो दे रखा था ये क्या दे रखा है भाई, ये जो वैल्यू है ये वाई की ये 0 दे रखी थी, अब ये 0 है तो ये तो हट ही जाएगा, इसलिए सिर्फ एक्स पे 6 लिया जाएगा, एक्स पे 6 आ गया समझ में। अब इस पे तो दोनों दे रखे हैं 7 और 7, तो इसमें हमें क्या करना है, आपको इस पे क्या करना है, एक्स एक्सिस पे 7 पे आप अपनी फिंगर टिप रखो और वाई एक्सिस पे इन दोनों लाइंस को आपने आगे बढ़ाना है, तो आगे बढ़ाते जाओ, ये आगे जाके जहां कट करेगी वहां इनका कॉमन पॉइंट लिया जाएगा। आगे समझ में, तो 7 वाली लाइन को मैं यहां से बढ़ाऊंगा आगे, ठीक है, और y की वो वहां से दिख ही रहा है, ग्राफ वाली स्ट्रेट लाइन से पता चल रहा है कि वो इस पे आके मिल जाएगी, तो यहां से इसको बढ़ाओ आगे, इसको यहां से बढ़ाते चलो भाई आगे ऐसे, और कहां तक बढ़ाओगे, इसको डॉटेड लाइन से बढ़ाना है, इसको डार्क से नहीं, यहां तक बढ़ाया मैंने क्योंकि मुझे दिख रहा है इसके बिल्कुल सामने 7 है। अब इस लाइन को इससे ज्वाइन कर दो ऐसे, ठीक है, डॉटेड लाइन से, ये चीज ध्यान रखनी है। तो अब ये दोनों जहां पे कट करेंगे, यहां कट करेंगे, यहां ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बस इनको मिला देना है, तो अब इससे मैं इसको मिला देता हूं इन दोनों पॉइंटों को, तो मेरे मुझे एक लाइन मिल जाएगी, एक इक्वेशन से आपकी एक लाइन खींची जाएगी। ठीक है, इसको यहां से टच करते हुए दोनों को मिला देना है, तो अब मैंने एक लाइन तो खींच ली है, एक इक्वेशन से या एक टेबल से, इस टेबल के इस कोऑर्डिनेट को भी रिप्रेजेंट कर लिया, इसको भी एक टेबल से एक लाइन खींचेगी, अब दूसरी लाइन दूसरी टेबल से खींचेगी। अब इस पे देखो, जैसे यहाँ y की वैल्यू 0 थी तो x पे 6 लिया था हमने यहाँ पे, अब इसके अंदर x की वैल्यू 0 है और y पे 6 है, तो y पे 6 लिया जाएगा। ठीक है, अब x की तो 0 है तो y पे 6 कहाँ है, y का +6 यहाँ है, तो ये पॉइंट यहीं चला जाएगा। जब भी एक कोऑर्डिनेट 0 होगा, चाहे वो x का हो चाहे y का हो, तो जो कोऑर्डिनेट लिया जाएगा इस ग्राफ पे, वो पॉइंट जो लिया जाएगा वो x एक्सिस पे आएगा। अगर x की वैल्यू 0 है तो y पे चला जाएगा वो पॉइंट, और अगर y की 0 है तो वो पॉइंट x पे चला जाएगा। आ गई ये चीज समझ में। या फिर अगर दोनों के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, जैसे 7 7, ये भी 1 है, माइनस का 3 है, दोनों नंबर दे रखे हैं, कोई सा 0 नहीं है, तो वो इन क्वाड्रेंट्स में आएगा, या फर्स्ट में, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। और लाइन के ऊपर पॉइंट कब जाएगा, जब एक कोऑर्डिनेट 0 मिलेगा आपको। आगे ये चीज समझ, तो अब y6 लेना है, तो y को भाई 6 यहाँ पे ले लिया मैंने, और नेक्स्ट ये तो लिख चुके ये कोऑर्डिनेट, तो अब नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट में है x पे -1 और y पे 3, तो x पे -1 यहाँ पे है, यहाँ पे फिंगर टिप रख लोगे, और y की वैल्यू कितनी है भाई, y की वैल्यू ले रखी है 3, तो y की 3 यहाँ। अब इन दोनों को आपने आगे बढ़ाना है, जहां पे ये मिलेगी वहां इनका कॉमन पॉइंट लेना है। ठीक है, तो इसको आगे बढ़ा दिया मैंने और 3 तक बढ़ाना है, तो यहाँ पे लग रहा है ग्राफ में यहाँ, अब इस लाइन को इससे मिला देंगे ऐसे, तो यहाँ पे जो ये पॉइंट आएगा ये आपका आ जाएगा, x पे तो इसकी वैल्यू -1 और y पे 3, x पे -1 y पे 3। अब इन दोनों को भी पॉइंट्स को आपने मिला देना है, इसको और इसको। अब इसको भी लाइन से मिला देते हैं ऐसे। ठीक है,
तो ये हो जाएगा, ये हमने खींच दिया इसका ग्राफ, इसको ग्राफिकली हमने कर दिया रिप्रेजेंट। ठीक है भाई, इनको हमने ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया है। आप यहां से देखो, अब हमें इनके कोऑर्डिनेट लिखने पड़ेंगे। तो ये जो पहला कोऑर्डिनेट लिया था ये आप, अब हमें ये या तो टेबल में से देख के लिख लो भाई, ये पहला पॉइंट लिया था ये क्या था 0 6 या 6 0। अब इसको लिखने का तरीका देखो, तो पहले लिखा जाएगा x का, तो या फिर आप ग्राफ में से भी लिख सकते हो, टेबल में देखने की कोई जरूरत नहीं है, आप ग्राफ में से भी अंदाजा लगा सकते हो। x एक्सिस पे ये किस पे टच कर रहा है 6 पे, और इस लाइन पे है तो y इस पे 0 ही मिलेगा। तो इसका कोऑर्डिनेट का नाम क्या हो जाएगा, वो यहाँ लिख के दिखाना है आपने, ऊपर 6 और 0, x पे इसकी वैल्यू 6 और y पे 0। आगे x का कोऑर्डिनेट लेना है, पीछे y का। ठीक है, अब इसी लाइन पे, इस लाइन का एक तो ये पॉइंट है, एक दूसरा पॉइंट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x पे ये किससे आके मिल रहा है 7, तो आगे तो x का लिखना है, आगे 7 x का, और y पे ये किससे मिल रहा है 7, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 7 7। ठीक है भाई, ऐसे इन दोनों के भी नाम लिखने हैं। यहाँ पे अगर इसका देखें तो x का लिखना है पहले, x पे ये किस पे मिल रहा है -1, तो इसका हो जाएगा भाई -1, और y पे ये किस पे मिल रहा है जाके, y पे मिल रहा है भाई 3 पे, तो y हो जाएगा 3, तो -1 और 3। अब इस दूसरे पॉइंट का, ये तो ऑन लाइन आ रहा है, y लाइन पे आ रहा है, तो यहाँ पे y लाइन पे है, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी 0, और y क्या हो जाएगा यहाँ से, y तो 6 है, तो 6 भाई। ठीक है 6, तो ये हो जाएगा 0 और 6, आपको ये लिख के दिखाना है। और साथ साथ ये जो लाइन खींची है, इस पे इसकी लाइन की इक्वेशन भी लिखनी है। ये लाइन कौन सी इक्वेशन से खींची है आपने, ये खींची है हमने फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी 7x - y = 42। भाई ये जो टेबल बनाई थी आपने, ये कौन सी इक्वेशन से बनाई थी, फर्स्ट इस वाली से, तो इस पे लाइन के आगे इसकी इक्वेशन लिखनी है। ये जो लाइन है ये पहली इक्वेशन किससे 7x - y = 42, तो इसके आगे लिखना है भाई आपने। ये जो लाइन खींची हमने, ये 7x - y = 42 इससे खींची है, और ये वाली किससे खींची है, ये फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, और सेकंड इक्वेशन क्या है 3x - y = -6, तो इसके आगे लिखना है इसी इक्वेशन को 3x - y = -6, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी दो लाइंस को ग्राफ पे। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन। इसमें मैंने पूरा टाइम लगाया आपका भाई, ग्राफ पे सारी चीजें समझाई है, ग्राफ पे कैसे क्या मिलते हैं, कैसे कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट किया जाता है, क्या कुछ करना होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था।